Hello viewers, welcome back to my channel. This is Ravi Verma and today we are going to discuss on the next part. जी हाँ, चैप्टर नंबर 14 पार्ट नंबर 3 मेजर चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। इसके प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने उसके नेक्स्ट पार्ट में अनएम्प्लॉयमेंट के सारे कंडीशंस के बारे में देखा, किस तरह से ये मेजर चैलेंजेस बने हुए हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए। इस पार्ट में एक नए चैलेंज के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जैसा कि हम देखते हैं इंडेक्स। इस वीडियो में आप लोग कम्युनलिज्म के बारे में जानेंगे, इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फाइनली कौन से मेजर्स कम्युनलिज्म को रिमूव करने के लिए हम लोग उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कम्युनलिज्म। आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कम्युनलिज्म क्या है। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है सांप्रदायिक, यानी कि अपने अपने संप्रदाय के बारे में ही सोचना। ठीक है, इसी संप्रदाय वाले इस वर्ड से, इस कम्युनिटी वाले वर्ड से बना है कम्युनलिज्म। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पर समझते हैं। कम्युनलिज्म इम्प्लाइज रिस्पेक्टिंग ओनली वंस ऑन रिलीजन। केवल अपने ही धर्म की रेस्पेक्ट करना, अपने ही धर्म के बारे में सोचना, दूसरे धर्मों को रिस्पेक्ट नहीं देना। ठीक है, यही किस में आता है, कम्युनलिज्म के अंदर आता है। अब कम्युनलिज्म में क्या होता है, जब अपने ही धर्म के बारे में सोचेंगे और अपने ही धर्म की रेस्पेक्ट करेंगे और दूसरे धर्मों की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि नेशनल इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, जब नेशनल इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें मिलकर किसको बढ़ावा देगी, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी। ठीक है, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा हम इसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल को समझा था तो उसके अंदर आप लोगों ने एक वर्ड देखा था, सेक्युलर। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल क्या कहता है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो कैसी कंट्री होगी, सेक्युलर कंट्री होगी। इसका मतलब क्या है, सेक्युलर है क्या। चलिए अब सेक्युलर को भी समझ लेते हैं। देखिए, सेक्युलर का मतलब होता है असांप्रदायिक, यानी कि अब आपके सामने दो वर्ड हैं, एक तो कम्युनलिज्म जिसे सांप्रदायिक कहा जाता है, दूसरा है सेक्युलर जिसे कि असांप्रदायिक कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग यहाँ पर सेक्युलर को। हमारे इंडिया में हर तरह के लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, या फिर किसी भी सेक्शन के पीपल हो, हमारे देश में एक साथ रहते हैं। ठीक है, डेट इज कॉल्ड सेक्युलर। देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी रिलीजन, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी सेक्शन हो, जब सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो डेट इज कॉल्ड सेक्युलर। और सेक्युलर रहेगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सभी एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, सभी धर्मों का आदर होता है, सम्मान होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए लोग सोचते हैं। ठीक है, जब नेशनल इंटरेस्ट रहेगा, सेक्युलर रहेगा, तो हमारा देश स्वाभाविक रूप से क्या रहेगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कम्युनलिज्म में क्या होता है कि केवल अपने ही रिलीजन के बारे में सोचा जाता है, दूसरे रिलीजन के बारे में नहीं सोचा जाता है, और यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, और कम्युनलिज्म जितना बढ़ेगा उतना देश के लिए खतरा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि सेक्युलर कंट्री है हमारी, तो हमें सभी धर्मों को बराबर तरीके से रेस्पेक्ट करना चाहिए और सभी को बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, या फिर किसी भी सेक्शन से वो बिलोंग करता हो। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पर है कम्युनलिज्म के बारे में, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। तो चलिए इस चैलेंज को और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आज़ादी के पहले की मैं बात करूँ तो हमें जो फ्रीडम मिला है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस आज हम मनाते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। उसमें कई सारे कम्युनिटी के जो पीपल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, सभी लोगों ने एक साथ मिलकर हमारे देश के लिए स्ट्रगल किया, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। यहाँ पर कुछ पिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये हिंदू कम्युनिटी से हो सकता है इसमें मराठा कम्युनिटी के भी लोग हों, ठीक है, हो सकता है इसमें सिख कम्युनिटी भी हो। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं। इसके अलावा सिख कम्युनिटी के पीपल्स हैं, भगत सिंह नाम ही काफ़ी है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी कुछ लोग थे। इन सभी कम्युनिटीज़ ने मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर हमारे देश को फाइनली एक साथ मिलकर आज़ाद करवाया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑल टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन यूनाइटेड मैनर। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर ये सारा काम किया है। ठीक है, स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है और फाइनली हम लोगों ने क्या अचीव किया है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज हम जिस आज़ादी में जी रहे हैं उसके पीछे इन सभी लोगों का हाथ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सभी लोग अगर एक साथ नहीं होते
ठीक है, तो हमें आज़ादी नहीं मिल पाती अगर ये केवल अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते, नहीं मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं केवल अपनी ही कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ूँगा, तो हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कम्युनलिज्म देश को आगे बढ़ा सकता है या फिर सेक्युलर देश को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने हमारी एकता को तोड़ने के लिए कई बार कोशिशें की। कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ वे लॉन्च करते थे, उसमें से एक सबसे फेमस अगर कोई सी पॉलिसी है तो वो है डिवाइड एंड रूल। इसमें अंग्रेज क्या करते थे, हम लोगों को तोड़ने की कोशिश करते थे, और वो भी धर्म का सहारा लेकर, हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ। जब वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते थे, ठीक है, जब हम आपस में लड़ाई करने लगते थे, तो वहाँ पर रूल करने के लिए अंग्रेज सबसे पहले आते थे। ठीक है, यानी कि वे अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, डिवाइड कर दिया, उसके बाद रूल किसने किया, अंग्रेजों ने किया। जब ये डिस्ट्रस्ट डेवलप हो चुका था, ठीक है, जब डिस्ट्रस्ट हम लोगों के बीच में पैदा हो चुका था, तो यहाँ पर कौन सी भावना क्रिएट हो गई थी, कम्युनलिज्म वाली। सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में क्या करने लगे, यहाँ पर सोचने लगे। अब जाहिर सी बात है, जब कम्युनलिज्म चलने लगा है, अपने धर्म के बारे में सारे लोग सोचने लगे हैं, तो यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर देश के बारे में कोई नहीं सोचेगा, तो क्या देश को आज़ादी मिल पाती। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों ने समझा है, फिर से अपनी एकता को टूटने नहीं दिया है, सभी लोगों ने साथ में मिलकर स्ट्रगल किया है, तब जाकर हमारे देश को आज़ादी मिली है। लेकिन उस दौरान जो डिस्ट्रस्ट अंग्रेजों ने यहाँ पर क्रिएट किया था, उसकी जड़ें आज भी देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती है। ठीक है, जो कि कम्युनलिज्म का क्या बनती है, सबसे बड़ा कारण बनती है। आई होप ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे इंडिया में ऑल सेक्शन रिलीजन्स के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जो कि देश के डेवलपमेंट में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो हमारे देश में सिचुएटेड हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारी एक देश की जो यूनिटी है उसको बताते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ मोनूमेंट्स के, जैसे कि ताजमहल है, फतेहपुर सिकरी है, रेड फोर्ट है। इसके अलावा मीनाक्षी टेम्पल, टेम्पल ऑफ खजुराहो और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। इसके अलावा यहाँ पर सांची स्तूपा है और विवेकानंद मेमोरियल है। ये सारे पिक्स आपको बताते हैं कि ये अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन यही सारी चीज़ें मिलकर हमारे एक खूबसूरत भारतवर्ष को बताती है। ठीक है, जब यूनिटी होगी तभी एक खूबसूरत भारत बनेगा, अगर यूनिटी नहीं होगी तो भारत का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसके अलावा एक्सेट्रा और द गिफ्ट ऑफ द डिफरेंट रिलीजन, ये जितने भी पिक्स आपने यहाँ पर देखे, जितने भी मोनूमेंट्स आप लोगों ने देखे यहाँ पर, ये अलग अलग रिलीजन से हो सकते हैं। ठीक है, और हम भारतीयों को इन सभी पर क्या है, गर्व है। लेकिन ये जो कम्युनलिज्म है, ये हमारे देश की नेशनल यूनिटी को, ह्यूमैनिटी को क्या करता है, उस ह्यूमैनिटी के ऊपर क्या है, एक तरीके से अभिशाप है। ठीक है, तो कम्युनलिज्म जितना कम होगा उतना अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी बुक का एक स्क्रीनशॉट मैंने दिया है। ठीक है, ये वाला जो पूरा पेरा है आपका खत्म हो चुका है। हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनलिज्म के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री। ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उसने देश के टुकड़े कर दिए, और बिल्कुल ये जिम्मेदार है जिसकी वजह से कम्युनलिज्म हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ कि जितने भी लोग अलग अलग धर्म के हमारे देश में रहते थे, उनके बीच में जो आपसी एक ट्रस्ट था, जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से हारमोनी से हमारे देश में रहते थे, तो ये जो ट्रस्ट था ये डिसट्रस्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो विश्वास था वो खत्म हो गया, और इसने किसको बढ़ावा दिया, कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, द ब्रिटिश पॉलिसी। 1857 के समय का एक मैप आपके सामने है, कुछ इस तरह इंडिया पहले दिखाई देता था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई, अंग्रेजों ने अपने अपने तरीके यूज़ करे वहाँ पर, और हमारे देश के टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने के साथ में उसने किसको बढ़ा दिया, कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया। पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पर आता है द पॉलिटिशियन एंड द पॉलिटिकल लीडर्स। देखिए कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, पर्टिकुलर किसी डिफरेंट सेक्शन या रिलीजन की अनरीजनेबल डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं वो ऐसा, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। ठीक है, पॉलिटिकल पावर जो उन्हें गेन करना है, तो इसके लिए वो पर्टिकुलर किसी रिलीजन या सेक्शन की अनरीजनेबल डिमांड को जब वो एक्सेप्ट करते हैं, तो फाइनली ये क्या रहे हैं, ये कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं गलत है। पॉइंट नंबर थर्ड में आपसे कहता है वो कि कई बार पॉलिटिकल लीडर्स अपने खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए उन लोगों तक एजुकेशन को नहीं पहुंचाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो जब वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं पहुंचेगा, तो वो समझदार कैसे होंगे, उनको रोज़गार कैसे मिलेगा।
तो यही डर इन पॉलिटिकल लीडर्स को कहीं ना कहीं रोकता है, क्योंकि जब ये लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, इनके पास में एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, सही व गलत में फ़र्क करने लगेंगे, तो फिर इन पॉलिटिकल लीडर्स का जो टारगेट है वो पूरा कैसे होगा। ठीक है, ये लोग सिर्फ इन लोगों को एक ही एजुकेशन देना पसंद करते हैं, यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन। अब आप खुद सोचिए, जब यहाँ पर केवल पीपल्स को रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही है तो किसको बढ़ावा मिलेगा, केवल कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, नेशनल इंटरेस्ट की बात यहाँ पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक गलत साबित होती है। इसलिए रिलीजियस एजुकेशन के साथ में नेशनल इंटरेस्ट वाली फीलिंग भी लोगों के अंदर आना चाहिए, ताकि कंट्री डेवलप हो सके। जब राइट एजुकेशन नहीं रहेगा तो नेशनल थिंकिंग डज नॉट डेवलप्ड। ठीक है, एक राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं होगा और जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ द मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। देखिए, सम कंट्रीज मेक एग्जाग्रेटेड प्रोपोगेंडा ऑफ स्मॉल इवेंट्स एंड अराउज कम्युनल फीलिंग। कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर देश में कोई घटना घटी है किसी कम्युनिटी को लेकर, तो उसको इतना बड़ा चढ़ाकर किसी और कंट्री में वहाँ पर पब्लिश किया जाता है, तो इससे क्या होगा, कम्युनल फीलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, किसको बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पर कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात करें, समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑल्सो डज नॉट टेक राइट एक्शन टाइमली। कभी कभी जहाँ पर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होता है, कभी कभी गवर्नमेंट वहाँ पर राइट एक्शन नहीं लेती है। जब गवर्नमेंट ने तुरंत वहाँ पर एक्शन नहीं लिया है तो हो सकता है कि दंगे हो जाएं, हो सकता है कि कम्युनल डिस्प्यूट हो जाएं, हो सकता है कि पर्टिकुलर सेक्शन या फिर आपस में कुछ झगड़े हो जाएं। ठीक है, तो इन सभी को रोकने के लिए चाहिए कि गवर्नमेंट सही टाइम पर राइट एक्शन ले सके, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, देखिए, सेपरेटिस्ट tendencies of different religions and section are also responsible for the spread of communalism। कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई सेक्शन है या फिर कोई रिलीजन है, उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि नहीं, हम लोग तो यहाँ से अलग होंगे। ठीक है, एक अलग होने की भावना आ जाती है, वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे लिए तो एक अलग ही स्टेट बना दीजिए, हमारे लिए एक अलग ही कंट्री बना दीजिए, हमारे लिए एक अलग अलग एरिया बना दीजिए। तो ये सेपरेटिज्म वाली जो भावना होती है, कहीं ना कहीं किसको बढ़ावा दे रही है, ये कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रही है, जो कि गलत है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, सारे फैक्टर्स हैं जो कम्युनलिज्म के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अब आगे बढ़ते हैं, मेजर्स टू कम्बेट कम्युनलिज्म, यानी कि कम्युनलिज्म को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है, प्रेयर ऑफ और रिलीजन द स्टेट शुड ऑर्गेनाइज। सिंपल सी बात है, सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करना चाहिए, सभी धर्मों को बराबर तरीके से लिया जाना चाहिए, जितने भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं सभी धर्मों पर बराबर तरीके से एप्लीकेबल होना चाहिए। हमें हर धर्म की रेस्पेक्ट करना चाहिए और सभी को चाहिए कि वे सही तरीके से मिलजुल कर आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर सेकेंड, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड इन एजुकेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआती दौर से ही बच्चों को ऐसी एजुकेशन दिया जाना चाहिए कि वो वैल्यू एजुकेशन को समझ सके, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को समझ सके, वो एक नैतिक मूल्यों को सही तरीके से अपने जीवन में उतार सके। ठीक है, वो सही व गलत में सही से फ़र्क कर सके। इसके अलावा पॉइंट नंबर थर्ड, वाइल फ्रेमिंग लॉज द गवर्नमेंट शुड इंश्योर डेट दे आर इक्वली एप्लीकेबल टू द पीपल। देखिए, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया जा रहा है, लॉ बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि वो सभी लोगों पर, सभी रिलीजन्स पर बराबर तरीके से एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी सेक्शन के ऊपर वो ज़्यादा तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है और किसी के ऊपर एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है। अगर ऐसा होता है तो कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, सारे लोग बराबर तरीके से सभी पर एप्लीकेबल होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर या फिर जेंडर को लेकर। पॉइंट नंबर 4, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट शुड नॉट बी इलेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। बिल्कुल सही है, धर्मों को लेकर किसी भी कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसकी क्वालिटी को देखकर उसे इलेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी को यहाँ पर फॉलो किया जाना चाहिए, जिसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उसी की सरकार बनना चाहिए, और हमारे देश में वही होता है, डेमोक्रेसी फॉलो होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन पॉलिटिक्स हैम्पर द सेक्युलर फीलिंग। अगर पॉलिटिक्स में रिलीजन को बेस बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सेक्युलर फीलिंग होती है वो हैम्पर होगी, खत्म हो जाएगी।
द लीडर्स शुड गिव इम्पोर्टेंस द नेशनल इंटरेस्ट। तो जो लीडर होते हैं ना, उनको किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए? नेशनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनल इंटरेस्ट को। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, स्पेशल अटेंशन टू बी टूवर्ड्स स्प्रेड द एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग पॉलिटिक्स एजुकेशन को समझ सकें और सही व गलत में सही तरीके से फ़र्क कर सकें, वे चीज़ों को समझ सकें, कानून को समझ सकें। सो द पीपल डेट आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। जैसा कि मैंने अभी कहा कि लोग समझ सके क्या सही है और क्या गलत है। ये सब किससे पॉसिबल होगा? जब उनके पास में बेहतर एजुकेशन होगी। नाउ पॉइंट नंबर 6, गवर्नमेंट शुड नॉट एक्ट इन अ मैनर विच इनकरेज कम्युनलिज्म। गवर्नमेंट को यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे। इसके अलावा वी शुड स्ट्राइक अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द लिमिटेड। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की जरूरत है। किसके बीच में? लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ठीक है, जब इनका प्रॉपर बैलेंस बनेगा तभी जाकर हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ओनली देन वी शेल बी एबल टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम कम्युनल। अगर ऐसा होता है तो ही हम कम्युनल फीलिंग से अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, और देश में लोगों के बीच में क्या जगेगा? इससे पेट्रोटिज्म आएगा, देशभक्ति आएगी, वे नेशन इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक आ जाता है, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, नेशन और रिलीजन? तो ऑब्वियसली नेशन इंटरेस्ट में सारी चीज़ें होना चाहिए ताकि सभी लोगों का विकास हो, देश का विकास हो और देश आगे बढ़ सके। सो फाइनली जय हिंद। हम लोगों ने सीखा कम्युनलिज्म किस तरह से डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज बना हुआ है। सो गाइस, इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे टेररिज्म के बारे में, ड्रग एडिक्शन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे, नॉलेजेबल लगे तो इसे शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।